एनटीए की तरफ से कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ, एक नई अपडेट आपको देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ समय में। बहुत सारे वीडियोस आपने हो सकता है देखी हो, लेकिन इस वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट्स, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से नीट इंस्पिरेशन हब के शानदार प्लेटफॉर्म पे। 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं, आपका अपना बड़ा भाई जय। बात करेंगे नीट 2026, क्या भैया सच में 2 बार होगा? और अगर होगा तो क्या वो सीबीटी मोड में होगा? बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे वीडियोस देख लिए भैया, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। तो मैं बैठा हूं ना, बताऊंगा तुम्हें। देखो, सबसे पहली बात, ये बात उठी कहां से, बात आई कहां से? जागरण जोश के एक न्यूज आर्टिकल में गुरमीत कौर नाम की एक लेडी है जो 10 साल तक जो आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री है वहां पे काम कर चुकी है। उनका एक आर्टिकल आया था, और इनका एक आर्टिकल जो ये है, ये रिसर्च के ऊपर है। मतलब इन्होंने एनटीए एंड सीबीएसई एंड जो हमारे पास में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो कुछ मेंबर्स हैं वहां पे इन्होंने वर्क कर रखा था, तो उनसे बातचीत की। और उस बातचीत का जो कंक्लूजन है, उन्होंने अपने ओपिनियन के तौर पे कुछ चीजें दी है कि नीट यूजी 2026 एग्जाम में हो सकता है ना। ये मई वाला वो नहीं है, मई महीना नहीं है। मे शिफ्ट टू सीबीडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोरिंग द फैसिलिटी। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो संभावनाएं ढूंढ रही है कि क्या इसको करवाया जा सकता है। ये उनकी बातचीत और उनका अपना ओपिनियन है। क्या इसमें, सबसे पहले आपको बता दूं, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप खुद भी पढ़ सकते हो डिटेल से इसको। इसमें पूरे अच्छे तरीके से सब चीजें बताई गई हैं, और इन सब तरीकों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ छोटी छोटी स्लाइड्स के अंदर। इसके प्रो कॉन्स हर एक चीज बताई गई है। तो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कौन सा है भैया टेलीग्राम चैनल? नीट इंस्पिरेशन हब का, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें व्हाई दिस न्यूज मैटर, ये न्यूज इतनी मैटर क्यों कर रही है हमारे लिए। सबसे पहली बात, आज इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है नीट हमारा, और काफी सारे बड़े एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा चुका है ऑलरेडी, बट नीट स्टिल ऑफलाइन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है जहां 22 लाख प्लस स्टूडेंट्स बैठते हैं। 2026 के अंदर में भी पॉसिबिलिटीज है कि ये 30 लाख तक टच करेगा। गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है सीबीटी शिफ्ट करवाने का एग्जाम में। क्यों? क्योंकि यहां पे थोड़ा सा जो पेपर लीक करने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। उनका एम यही है कि एक फेयर एग्जाम करवाया जाए, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम करवाया जाए, एक मॉडर्नाइजेशन एग्जाम करवाया जाए। यानी हर बच्चे के मन में चीजें होती है कि यार हमें एक फेयर चांस मिले, मैं मेहनत बराबर कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन किसी एजुकेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या किसी फैसिलिटी की वजह से मेरे मार्क्स कम रह जाएं और मेरा भविष्य बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी बेसिस पे ये मैटर करता है कि नीट के एग्जाम को क्या करवाना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है, क्यों करवाने की कोशिश की जा रही है? पहला, पेपर की लीक्स को प्रिवेंट किया जा सके, और जो इरेगुलरिटीज होती है एग्जामिनेशन की, हाँ कहीं पेपर आउट हो गया, कहीं फ्लड आ गई, तो वहां पे 1 महीने बाद में या 10 दिन बाद में पेपर हो, तो ये चीजों को हटाया जा सके। रिजल्ट फास्ट आए। आपको पता होगा जब ऑफलाइन पेपर होता है तो ओएमआर हमें कलेक्ट करनी पड़ती है, और उस ओएमआर को हम ओएमआर शीट जो आंसर चेकिंग मशीन होती है उसमें डालते हैं, वहां से वो ओएमआर चेक होती है। लेकिन अगर सीबीटी मोड में हम करवाते हैं चीजों को, तो वहां फायदा हमें ये देखने को मिल जाता है कि सीबीटी मोड के अंदर जो पेपर है वो हमें ओएमआर पे बजाय जल्दी से चेक हो जाता है, क्योंकि वहां सीबीटी पे हमने हर चीज ऑनलाइन डाल रखी है। उसके बाद में अलाइन, जेई, सीयूईटी, गेट, ये ऑलरेडी सीबीटी मोड में हो रहे हैं, तो ये एक इतना बड़ा एग्जाम ये भी सीबीटी मोड में हो जाएगा, तो एक प्रॉपर फैसिलिटी सबको मिल जाएगी। फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि हर रिकॉर्ड डिजिटल होता है। किस बच्चे का सिस्टम कितनी देर ऑन रहा था, क्या वो उतनी देर था। आपने देखा होगा अक्सर ऑफलाइन में बातें आती हैं कि कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर से आधे घंटे लेट आते हैं, कुछ 2 घंटे लेट आते हैं, कुछ 3 घंटे लेट आते हैं। इतनी देर कर क्या रहे थे वो? लेकिन सीबीटी मोड में कंप्यूटर सिस्टम को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है एग्जाम के लिए कि वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम सेट किया है, तो 3 घंटे 15 मिनट ही ऑन रहेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं जिस वजह से करना चाहिए, ये बेनिफिट्स हैं उसके, ये रीजन है। अब हम बात करें फिजिबिलिटी की, क्या क्या फिजिबिलिटीज हैं इसके कंसर्न को लेके। पहला जो दिक्कत इशू है वो आ जाएगा रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां पे डिजिटली चीजों को डिवाइड करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। यानी कि आपके पास में ऐसा नहीं कि कंप्यूटर लैब्स नहीं, कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल है, तभी तो सीयूटी और जेई जैसे एग्जाम करवाए जा रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान प्रॉपर पावर सप्लाई, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, प्रॉपर आपके पास में इक्विपमेंट। जैसा अभी आपने कुछ महीनों पहले देखा, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, वहां पे कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहे थे। गांव देहात में जहां भैंसों का बाड़ा लगा हुआ है वहां एग्जाम हो रहे थे। तो क्या ये चीजें फिजिबिलिटी है? नहीं है। तो इसका मतलब
ये सारी चीजों पे ध्यान रखा जाए, ये सारी चीजें सही हो तब जाके नीट में जो 28 से 30 लाख कैंडिडेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 के अंदर, उनका एग्जाम फेयरनेस के साथ में करवाया जा सकता है। मल्टी शिफ्ट में की जो हमारे पास एग्जाम फेयरनेस है वो एक तरीके से हटाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है, कुछ बच्चों के साथ में अच्छी चीजें हो जाती हैं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क ये भी हमें क्रैक करना होगा, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन पेपर अगर हमने सीबीटी में डाला है तो वो उसमें साइबर रिस्क है कि अगर किसी के पास पेपर बाहर निकाला जा सकता है, हैक किया जा सकता है। तो ये चीजें हमें डराती है, इन चीजों से हमें बाहर निकाल के कर रखना होगा। अब बात करें सबसे पहले कि अगर सीबीटी मोड में एग्जाम होता है तो होगा क्या, क्या फायदा है। सबसे पहली बात, रिजल्ट पहले आ जाएगा, एरर गलतियां कम से कम होगी। हो सकता है कि ओएमआर में कोई फिलअप मिसिंग हो गया तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यहां नहीं होगी। लोअर रिस्क हो जाएगा पेपर लीक का, मल्टीपल सेशन कर पाओगे आप, बेटर क्राउड मैनेजमेंट हो सकता है, और अपने ग्लोबल लेवल पे आप अपने एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते हैं प्रॉपरली। उसके बाद बात करें चैलेंजेस, यानी हमें फेस क्या करना पड़ेगा अगर हम सीबीटी मोड में एग्जाम करवाते हैं तो। सबसे पहला चैलेंज है डिजिटल डिवाइडेशन, जैसे कि मैंने कहा कि हर जगह पे कंप्यूटर लैब्स नहीं है, सिटीज बड़ी मेट्रो सिटीज में या बड़ी सिटीज में अवेलेबल है, तो वहीं एग्जाम सेंटर को बनाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर लाने से काम हो जाएगा, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रॉपर पावर सप्लाई होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज पेपर लीक्स हो जाएंगे। मेंटेन करना आपको फेयर अक्रॉस द शिफ्ट, अगर आप मल्टीपल शिफ्ट में पेपर्स करवा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन पेपर चल रहा है, तो हर शिफ्ट में पेपर का लेवल इक्वल रहना चाहिए, तब जाके हम नॉर्मलाइजेशन की जो टर्म है उसको प्रॉपरली एक्सक्रीड कर सकते हैं। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। अब व्हाट स्टूडेंट मस्ट डू, अब स्टूडेंट्स को करना क्या है। अगर हो सकता है पॉसिबिलिटी, अभी अच्छा खासा समय है, 7 से 8 महीने का समय आपके पास पड़ा है, एग्जाम ड्यूल मोड में या मैं कहूं सीबीटी मोड में करवाया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, आपको सीबीटी बेस्ड मॉक टेस्ट पेपर देने स्टार्ट कर देने चाहिए, कि आप हफ्ते में 1 आध दिन 2 दिन बैठ के सीबीटी मॉक टेस्ट हो, ताकि आपकी आदत बन जाए। आपको फेमिलियर होना होगा अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन से, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे पास में ओएमआर होती है, पेन पेपर चलाते हैं, ज्यादा आसान है, ओएमआर फिल करने में टाइम लगता है, लेकिन सीबीटी में टाइम बच जाता है कम से कम 10 से 15 मिनट। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी शिफ्टिंग करनी चाहिए ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, मतलब कंप्यूटर लैब के अंदर बच्चों के एग्जाम करवाने चाहिए। माना कि एक दिन में संभव नहीं होगा, लेकिन इससे होगा क्या कि मल्टीपल शिफ्ट में आप एग्जाम करवाओगे तो बच्चे फेमिलियर हो जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम के साथ में और ऑनलाइन पैटर्न के साथ में किस तरीके से एग्जाम करवाया जा सकता है। गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि इक्विटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप हो, तब जाके एग्जाम को करवाया जाए। और मैं कोचिंग को भी यही कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप हर एग्जाम ऑनलाइन करवाएं, एटलीस्ट आप 3 4 एग्जाम कराते हैं मान लीजिए महीने के अंदर हर संडे, तो उसमें से एक एग्जाम आप ऑनलाइन करवाइए, ताकि बच्चे फेमिलियर रहे कि हाँ ऑनलाइन एग्जाम इस तरीके से होता है, उनके मन का एक डर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी नीट को लेके जो मैंने आपके साथ शेयर की। हाँ, अभी इसके पुख्ता जवाब हमारे पास नहीं है, बिकॉज दिस इज ओनली आर्टिकल जो गुरमीत कौर मैम ने बताया, क्योंकि वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री के साथ में काम कर चुकी है। हाँ, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल बनती है कि 2026 में ये एग्जाम करवाया जाए सीबीटी मोड में, या मैं बात करूं साल में 2 बार करवाया जाए। होपफुली ये न्यूज आर्टिकल आपको समझ में आ चुका है, एंड अगर फर्दर कोई अपडेट्स आती है किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे तरीके से एक रोड मैप को लेके आ रहा हूं कि किस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं 2026 में, तो कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने कैसे अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया 2017 के अंदर, एंड नाउ आप कैसे क्रैक करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।